आपके लिए तुलसीदास का जीवन परिचय लेके आया हूँ, जो कि आपकी कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न है जो हर साल पूछे जाने वाला है। ठीक है, चाहे आपकी 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, 2020 हो, मतलब ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। तो इसी को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देनी है, या आप स्केच से लिखना चाहें तो स्केच से भी लिख सकते हैं, स्केच से। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय, इसको कि आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या स्केच से लिख सकते हैं ब्लैक। ठीक है, फिर आपको जीवन परिचय लिखना शुरू करना है, किस प्रकार से कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में। जो इसके ऊपर मैंने हाइलाइटर यूज किया है, आपको बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर यूज नहीं करना है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए किया है, आपको अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, वरना आपको एग्जामिनर नंबर भी काट सकता है। ठीक है, फिर सन 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, या संवत कितनी थी, 1589 विक्रम में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। आपको साथ साथ में बोलते भी जाना, जिससे आपको यह याद भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना था कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, और वह माता का नाम क्या था इनकी, हुलसी देवी, या हुलसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका जन्म अयुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, मतलब इनकी जो नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र थे। ठीक है, नहीं किसी किसी कहते हैं कि इनके मूल पड़े हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कि उनका मूल नक्षत्र में हुआ था, और इनका बचपन बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ गुजरा। इन्होंने बचपन में मतलब बहुत आसानी से नहीं गुजरा, जिस प्रकार से आजकल के बच्चे हैं। ठीक है, मात्र 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कितनी वर्ष की आयु में हुआ था इनका विवाह, 29 वर्ष की आयु में हो गया था। वह इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, इनका मतलब इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार इनकी पत्नी इनसे बिना पूछे मायके चली गई थी। ठीक है, कहाँ पे चली गई थी, मायके चली गई थी। फिर तो उनकी इस फटकार से तुलसीदास जी को वैराग हो गए, मतलब अकेले हो गए। ठीक है, हो गए। तब इन्होंने श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन मतलब उसे ही गुनगुनाने लगे, या उसका ही पालन पोषण करने लगे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं कहाँ पर लिखी हैं, चित्रकूट में लिखी हैं, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। बस आपको इतना ही बड़ा लिखना होता है, क्योंकि आपकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों के बीच में होती है। उसके बाद आपको एक या दो रचनाएं लिख देनी है, वो मैंने पीछे लिखी हैं। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट समरी और सुनाता है। देखिए, तुलसीदास का कहना है, उनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई, आपको अभी पीछे बता रहे हैं। ठीक है, और उनके जन्म कहाँ पर हुआ था, राजापुर नामक गाँव में हुआ था। कहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ पर मानते हैं, सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी देवी, और इनका बचपन बड़े ही कठिनाइयों के साथ गुजरा, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्ट समरी में सुना दिया। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1632 ईस्वी में, संवत 1680 ईस्वी के लगभग हो गई थी। ठीक, इस प्रकार से आपको अपना जीवन परिचय समाप्त कर देना है। बस आपके 80 से 100 शब्द पूर्ण हो गए। ठीक है, फिर रचनाएं इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस है, कवितावली है, और गीतावली है। तो ये इनकी 3 रचनाएं हो गई, और ये आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपके 5 नंबर मिल जाएंगे पूरे में से पूरे। ठीक है, एक प्रकार जैसे एक लाइन में कितने शब्द मैंने लिखे हैं, एक प्रकार जुड़ा दूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और कितनी लाइनें लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 80 से 100 शब्द के ज़्यादा ही भी हो गए। ठीक है, आपको बस 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना होता है। बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर